हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, क्लास 11th में की बायोलॉजी में आप लोगों को आज बताया जाएगा पौधों और जंतुओं के कोशिका विभाजन में अंतर। ठीक है, कि यानी कि पौधों में जो एक कोशिका होती है उससे दो कोशिका का निर्माण कैसे होता है, और जंतुओं में जो होती है जो एक कोशिका होती है उससे दो कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो आइए इसके बारे में हम ध्यान से देखते हैं। पहला इसमें दिया है कि प्रोफेज या पूर्वावस्था में सेंट्रोसोम दो भागों में बढ़ जाता है। प्रत्येक भाग के चारों ओर तारा रश्मियां एस्ट्रल रेज निकलती हैं, जिससे यह तारे की भांति दिखाई देता है। इस प्रकार के विभाजन को एस्ट्रल टाइप कहते हैं। तो बच्चों, हम एक चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं कि आप लोगों को जब बताया गया था कि कोशिका के बारे में, तो आप लोगों ने केंद्रक को देखा होगा। ठीक है, और केंद्रक के ये मान लीजिए ये कोशिका का है बाहरी स्ट्रक्चर, ये मान लीजिए इसका केंद्रक है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने केंद्रक में ये न्यूक्लियोलस देखा होगा आप लोगों ने, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। ठीक है, और यहाँ पर इसमें क्या था, ये डीएनए इसका था या क्रोमैटिन पदार्थ था। अब इसके बाद यहाँ पर हम ध्यान देते हैं कि यहीं पे आप लोगों ने सेंट्रोसोम बनाया था। ठीक है, या तारक काय। तो कह रहा है कि यही तारक काय जो है सेंट्रोसोम दो भागों में बट जाता है। ठीक है, और दो भागों में बटने के बाद एक इधर और एक इधर। ठीक है, दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, या दो सेंट्रियोल कह सकते हैं, दो सेंट्रियोल में बढ़ जाता है। अब उसके बाद कह रहा है कि इनके चारों तरफ तारा रश्मियां ऐसे, ठीक है, तारे के समान स्ट्रक्चर ऐसे जो है दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तारा रश्मियां जो है इनसे दिखाई निकलने लगती हैं, जिससे यह तारे की भांति आप देख सकते हैं कि स्टार के समान, तारे के समान ही दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के विभाजन को एस्ट्रल टाइप कहते हैं। एस्ट्रल टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि एस्ट्रल टाइप कहने का मतलब यह है कि एस्टर रेज इससे निकल रही हैं, इसी के कारण इसको एस्ट्रल टाइप जो है डिवीजन कहा जाता है। अब दूसरा इसमें देखते हैं, पहला नंबर वनस्पति कोशिका में। तो आप जानते हैं कि वनस्पति कोशिका में जो है बच्चों जो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, एक्सेप्ट जो है कवक और शैवाल को छोड़ करके। ठीक है, अतः तारा रश्मियां भी नहीं बनती। जब सेंट्रोसोम नहीं होगा तो तारा रश्मियां या एस्ट्रल रेस बनने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि यद्यपि तर्क का निर्माण होता है, स्पिंडल, जब आप लोगों ने ये चित्र बनाया होगा बच्चों, तो इसमें आप लोगों ने जब डिवीजन देखा होगा तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे थे कि ये कोई जैसे ये डीएनए है और यहीं से इसका जो है क्या है स्पिंडल का ये फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से था, ध्यान देंगे। तो कह रहा है कि यद्यपि स्पिंडल का निर्माण होता है, इस प्रकार के विभाजन को अतारक प्रकार यानी कि एनएस्ट्रल टाइप कहते हैं। एनएस्ट्रल टाइप यानी कि एस्टर रेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसके कारण जो है इसको एनएस्ट्रल टाइप डिवीजन भी कहा जाता है। आगे दूसरा देख रहे हैं, डाटर सेंट्रोसोम दूर खिसकने लगता है। अब जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं यहाँ पे। डाटर सेंट्रोसोम किसे कहेंगे कि जो सेंट्रोसोम पेरेंट सेंट्रोसोम से जो बना हुआ है, पेरेंट माने जो इसका जनक है, उसी को डाटर सेंट्रोसोम कहा जा रहा है। डाटर सेंट्रोसोम दूर खिसकने लगता है, अपोजिट पोल पे जाता है। ठीक है, और शीघ्र ही ये विपरीत ध्रुवों पर स्थापित हो जाते हैं। इनसे ही तर्क तंतु या स्पिंडल फाइबर जुड़कर ध्रुव पोल बनाते हैं। अब देखेंगे, अब ये देखिए कह रहा है कि ये विपरीत ध्रुवों पर जाने लगते हैं। एक यहाँ चला आता है, ठीक है, और एक जो है यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है कि इनसे जो है ये क्या है, एस्ट्रल ये निकल रहा है। फिर कह रहा है कि अपोजिट पोल का निर्माण करते हैं, और इससे जो है कह रहा है कि स्पिंडल फाइबर यानी कि इस तरीके से ये स्पिंडल फाइबर का ये निर्माण होने लगता है। ठीक है, और ये निर्माण होने के बाद कंडीशन कह रहा है कि जुड़ करके क्या बनाते हैं, पोल बनाते हैं। ये पोल है इसका। ठीक है, ये दो पोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर पोल का फॉर्मेशन होता है। इसमें सेंट्रोसोम के अनुपस्थित होने के कारण तर्क तंतु प्रत्येक और एक स्थान पर जुड़कर ध्रुव बनाते हैं। ठीक है,
कह रहा है कि सेंट्रोसोम अनुपस्थित होने के कारण, अब सेंट्रोसोम अनुपस्थित है यानी कि इसके अंदर नहीं पाया जा रहा है। अब इसकी बात यहाँ पे होगी नहीं। अब होता क्या है कि यही जो स्पिंडल फाइबर है तो एक तरफ ये इधर जुड़ते हैं, ये कंडीशन देख सकते हैं यहाँ पे ये, और यहाँ से ये देखिए जुड़ करके और ये स्पिंडल फाइबर बना रहे हैं। ठीक है, बना लिया स्पिंडल फाइबर, तो यानी कि ये एक तरफ जुड़ गए तो यहाँ पे जुड़े तो ये पोल का फॉर्मेशन हुआ, ध्रुव का फॉर्मेशन हुआ, और फिर इधर एक तरफ जुड़ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर भी क्या होता है, पोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पोल का फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या है कि अपोजिट पोल पे ये जो है सेंट्रोसोम चले जाते हैं। अब देखेंगे, कह रहा है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस, मतलब कि एक सेल से दो सेल का निर्माण, उसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। कि कोशिका द्रव्य का विभाजन या साइटोकाइनेसिस कोशिका कला के संकीर्ण अथवा खांच के द्वारा, खांच को इंग्लिश में कहा जाता है फरो, FURROW, फरो। ठीक है, तो कह रहा है कि खांच के द्वारा होता है, कंस्ट्रिक्शन के द्वारा होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए कोशिका है, ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि यही कोशिका अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है, धंसती है। ठीक है, अब इस तरीके से, और यही इन्वेजिनेशन जो है एक लंबा इसी तरीके से ये जो है जस फिर जो है इसके अंदर ये इन्वेजिनेशन होता है। तो एक समय ऐसा आता है कि ये दोनों इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ ये धंस जाती है, और ये दो है दो कोशिका का यानी दो डॉटर सेल का यहाँ पे निर्माण होता है, 2 डॉटर सेल। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, कह रहा है कोशिका विभाजन की क्रिया में कोशिका एक पटलिका या सेल प्लेट बनाती है, ये है। ठीक है, और यहाँ पे प्लेट कह रहा है कि इस तरीके से बीच में कोई खांच नहीं होता, एक प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। कह रहा है कि सेल प्लेट बनाती है जिसे मध्य पटलिका या मिडिल लैमिला, इसी को मिडिल लैमिला कहते हैं। कह रहा है मिडिल लैमिला का निर्माण इसके दोनों और अन्य पदार्थों के एकत्र होने से कोशिका भित्ति बनती है। कह रहा है कि इसमें आपको बताया गया है बच्चों कि जो सेल प्लेट का निर्माण होता है गाल्गी वेसिकल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के जुड़ने के कारण होता है, और वो क्या होते हैं, बीच में एकत्रित होते हैं गाल्गी वेसिकल्स और माइक्रोट्यूब्यूल, और बाद में इनके बीच जो है सेलुलोज का डिपोजिशन होता है, जिससे जो है क्या है ये कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है और सेल प्लेट का फॉर्मेशन या मिडिल लैमिला का निर्माण हो जाता है। और यही कोशिका जो है ये जो प्लेट है ये कोशिका को 2 भागों में बांट देती है और 2 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिकली जो डिफरेंस है वो देख सकते हैं कि जो कोशिका द्रव्य का विभाजन जंतु कोशिका में होता है वो किसके द्वारा होता है, वो सेल फरो के द्वारा होता है या सेल ग्रूव के द्वारा होता है, और इसमें जो कोशिका का विभाजन होता है वो किसके द्वारा होता है, सेल प्लेट के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये चीज थी बेसिकली बेसिक डिफरेंस। एक चीज और देख सकते हैं, इसमें आप लिख सकते हैं कि वनस्पति कोशिका में मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं। आप जानते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होती हैं, जिनमें विभाजन की क्षमता होती है उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। तो इनमें विभाजन की क्षमता होती है, इसलिए इसमें इसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। और किस में पाया जाता है, वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल सेल में मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं पाई जाती, वो चौथे नंबर में आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे विभाजन के प्रमुख अंतर कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य रूप से विभाजन कैसे होता है, उसके बारे में हमने आज के इस वीडियो में जाना। ठीक है, इसी तरीके से इसको आप जो है अपने नोट्स पे लिखते जाएंगे बच्चों, और अच्छे से समझेंगे, इसको तैयारी भी कर लेंगे, तैयार करते रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।